फरासत अली का एक मशहूर हथियार है जो कि वो इस्तेमाल करता है और वो है साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी कि खामोश सज़ा। वो खामोश हो जाता है, वो लड़ाई को ख़त्म नहीं करता, बस बात करना बंद कर देता है, कोई बहस नहीं करता, अच्छा ठीक है कह के वो खामोश हो जाता है। और कभी कभी वो चीज़ कई घंटों कई दिनों तक पहुंच जाती है और घर का हर फर्द इस तरह से महसूस करता है कि शायद उन्होंने फरासत अली के साथ गलत कर दिया है और सब उनको माफ़ी मांगते हैं, सब उनसे सॉरी बोलते हैं। देखें, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट होती है ना, मतलब कि यकदम खामोश हो जाना, ये जिस्मानी सज़ा नहीं होती, ये गुनाह का एहसास पैदा करती है जो कि यकीन माने आपके लिए वो ज़्यादा मुश्किल सज़ा है। जब कोई एक इंसान आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा हो, वो यकदम खामोश हो जाए और वो खामोशी घंटों दिनों महीनों तक चले जाए तो आपकी रूह कांपना शुरू हो जाती है। तो फरासत अली इसी तरह सबको काबू करता है, खामोश सजा दे के। और होता क्या इससे आपके साथ, आपकी जो इज्जत नफ्स है ना, वो मिट्टी में मिल जाती है जी। हर कवर्ड नार्सिसिस्ट विक्टिम कार्ड जरूर प्ले करता है। फरासत अली को आपने ड्रामा में ये बात कहते सुना होगा कि मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैंने कितना सब्र किया। अब ये जो बातें हैं, ये बातें ये इसलिए नहीं करते कि वो मजलूम होते हैं, बल्कि कोई भी नार्सिसिस्ट जब ये बात कर रहा होता है तो इसके पीछे जो साइकोलॉजी उनकी चल रही थी कि वो आपको कमज़ोर करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसका साथ दें, उसकी बुराई में उसके साथ खड़े, उसकी गलती को मजबूरी समझे और अपने हक को दफन कर दे, क्योंकि वो तो इनोसेंट है, वो तो मासूम है, सारी की सारी गलती आपकी है। उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया तो इसके पीछे उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। इस तरह से कोवर्ड नार्सिसिस्ट सोचते हैं। नार्सिसिस्ट